जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 जो रहेगा, सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? तो लेने के देने पड़ गए। भाई प्रोटेस्ट नहीं, इनके लिए तो वेब सीरीज हो गई है ये। कौन सा मुद्दा उठाएं, किसका इस्तीफा मांगे, जैसे कि इनके बाप की सरकार है। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारा देश किसने आजाद कराया है? एक ही मोदी ने। हाँ, एक ही मोदी ने। एक ही मोदी ने। इन लोगों को मोदी जी का काम नहीं दिख रहा, उनको मोतियाबिंद काले वाला है। अच्छा 62 साल से जिनके बाप दादा को सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो यहाँ आके कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी। अभी पता चल जाएगा। मीडिया अब टीवी के माध्यम से न्यूज नहीं दिखाता, मीडिया अब रील पे आया है, क्योंकि इस देश का नौजवान, इस देश का युवा रील देखता है। अच्छा, और रील में जब राहुल गांधी की बात को सुनता है तो उसे लगता है अब नया भारत बनेगा। तो लेने के देने पड़ गए। तो 2 रोटी खा लेंगे, लेकिन हमें योगी मोदी ही चाहिए। अच्छा, यस, जय श्री राम। रुक, तेरे को बताते। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, हमको कीचड़ में जाना पड़ रहा है। आने वाले समय में मैं बता दे रहा हूँ, 27 में ऐसा मजा सिखाएंगे कि आप दोबारा जिंदगी में आएंगे नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों इतना ही मज़ेदार क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि आगे भी आप लोगों को कितना मज़ा आने वाला है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग फनी मोड में ले, क्योंकि ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आनंद लेते रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो डिस्कस्टिंग यार। हम लोग यहाँ प्राइवेट स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी जो है 1 महीना पहले से होती है। ना हम लोग को वही दिन पता चलता कि आज 15 अगस्त है। उसी दिन पता चलता है। ओह सो सैड। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? हम लोग यहाँ 15 अगस्त के दिन जो है हम लोग स्टेज पे चढ़ के फैंसी ड्रेस प्रोग्राम्स होते हैं, उसके साथ साथ कोई महात्मा गांधी, कोई भगत सिंह बनता है। ना हम लोग में ये सब ना होता है। हाँ? हम लोग जो है ना स्टेज पे चढ़ जाते हैं और खेसारी लाल का गाना बजा देते हैं, तू जान हो तो हरेला मर्डर हो जाए। भोजपुरी सॉन्ग। हाँ, भोजपुरी गाना ऑन 15 अगस्त। यस, आई डोंट नो। बेवकूफ। हम लोग यहाँ 15 अगस्त के दिन जो है ना बच्चों को मिठाई के लिए डब्बा आता है, उसमें मिठाई रखा जाता है, केक रहता है, रसगुल्ला रहता है, बुनिया रहता है, सेव रहता है, केक रहता है, और उसके बाद बच्चों को पैक करके दिया जाता है। ना हम लोग में ये सब ना होता है। हाँ, हम लोग में खाली लड्डू मिलता है। कोई इनसे सीखे। ओनली लड्डू, एगो लड़का पे एगो लड्डू बस। और बाकी लड्डू मैडम सर घर लेके चल जाते हैं। मैडम सर घर लेके हाँ। हम लोग के यहाँ 15 अगस्त के दिन हमारे साथ पेरेंट्स आते हैं, हम लोग प्रोग्राम्स देखते हैं, उसके साथ छुट्टी के बाद पेरेंट्स के साथ बच्चे घर जाते हैं। ना हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। हाँ। हम लोग को जो प्रोग्राम जो खत्म होता है ना तो पता करते हैं अगल बगल कितना को सरकारी स्कूल है। अपने सरकारी स्कूल में तो लड्डू खरीद करते हैं, फिर दूसरे के सरकारी स्कूल में जाके बुनिया खाते हैं। तू क्या कर रहा है यार? सही कर रहा है। तो अभी कहाँ जाओगे? अभी बगल में प्रोग्राम चल रहा है सरकारी स्कूल में। मिलता है लड्डू? मिल जाएगा, लड्डू बुनिया दोनों मिलेगा। मिलेगा। चलो आपका मैंने टैटू देखा, आपने पीछे हाथ में बाबा साहब का टैटू छुपा रखा है। हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हमारे घर में शुरू से बाबा साहेब को ही मानते हैं हम, और किसी पे अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा ही विवाद चल रहा है कि मैं भगवानों को नहीं मानती, मंदिर में नहीं जाती। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? हम शुरू से ही उनको मानते हैं। मेरे घर में उनको मानने का हमारा शुरू से यही रहा है कि किसी इंसान को आप मान रहे हैं जिन्होंने आपके लिए आपको अधिकार दिया, आपको आजादी दी, आपको संविधान दिया, जिसकी वजह से आज हमें मौलिक अधिकार जो है, हमारे बोलने की आजादी, चलने की, फिरने की, कपड़े पहनने की, हर चीज की आजादी जो है हमें वो मिले। कितना अच्छा बात बोला बहन। अंधभक्त हमें नरेंद्र मोदी के अंधभक्त होना कोई बुरी बात नहीं। जिसने मेरे देश का मान सम्मान बढ़ाया विदेश में भी जा करके, जो मेरे देश के आगे बढ़ाया, जिसने मेरे देश के बच्चों के बारे में सोचा, जिसने मेरे देश को तरक्की कराई, मैं उस देश के उस प्रधानमंत्री के अंधभक्त हूँ, रहूंगी और रहूंगी सदा। तुम उठो और बताओ तो भारत कब आजाद हुआ? मैडम भारत 26 मई 2014 को आजाद हुआ है, मोदी जी के पीएम बनने के बाद। अरे मूर्ख, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। मैडम जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो कंगना रनावत काहे बोली कि 2014 के बाद आजाद हुआ? लेकिन एक सेकंड,
कंगना रनौत गलत बता रही है। मतलब बीजेपी के नेता गलत बोलेगी मैडम आप देशद्रोही हो, आपसे पढ़वे नहीं करेंगे, आप गलत पढ़ा रही हो, पाकिस्तान से आई हो। मीडिया अब टीवी के माध्यम से न्यूज नहीं दिखाता, मीडिया अब रील पे आया है, क्योंकि इस देश का नौजवान, इस देश का युवा रील देखता है और रील में जब राहुल गांधी की बात को सुनता है तो उसे लगता है अब नया भारत बनेगा। कौन है युवाओं की पहचान, युवाओं की पसंद? राहुल गांधी। हमारे राहुल गांधी जो युवा को समझते हैं, जो युवा के भविष्य की चिंता करते हैं, वो है हमारी। वही है जो छात्रों को समझ रहे हैं, युवा को समझ रहे हैं और इतना सब कुछ, इतना स्टेप लिया है हमारे लिए। जिन लोगों को मोदी जी का काम नहीं दिख रहा, उनको मोतियाबिंद काले वाला है। अच्छा 62 साल से जिनके बाप दादा को सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो यहाँ आके कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, अंबानी, और जेब में मोबाइल देखो तो जियो है मेरे पास। कौन है ये लोग? राहुल गांधी जी जैसा नेता अगर हमारे देश में आज नहीं होता, हम फिर से गुलाम हो जाते, कहीं के नहीं रहते। वो इंसान एकलौता लगातार 24/7 हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे हक के लिए लड़ रहा है। सही बात है। 500% यकीन है कि जिस दिन वो इंसान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उस दिन इस देश के सबसे पहले इस देश के गरीबों को सुनेगा, छात्रों को सुनेगा, महिलाओं को सुनेगा, किसानों को सुनेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा यहाँ पे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या लग रहा है 2027 में कौन आने वाला? 2027 में समाजवादी सरकार बनेगी। अखिलेश जी सीएम बनेंगे। अच्छा, और क्या? योगी जी को क्यों नहीं चाहते? अरे वो कहाँ बनेंगे भाई, काम ही कहाँ नहीं क्या? 10 साल में कह रहे उत्तर प्रदेश वाले ने काम किए, कूड़ा किया पूरा उत्तर प्रदेश के, कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे 10 सालों में उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। तो राम मंदिर में चोरी करा दी। संत मुख्यमंत्री हैं, बख्शेंगे नहीं किसी को। क्या बख्शेंगे? अरे चोरी किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये खाली कहे तो रहे हैं भाई, पकड़े तो पहले भाई, सरकार तो नहीं की है, कब पकड़े जाएंगे भाई? पकड़ लिया जो चोरी किए थे। अरे कुछ नहीं पकड़े गए, 15 दिन में पकड़ लिया। कुछ नहीं पकड़े जाएंगे। तो 15 दिन के मोहलत दीजिए, जनता से बोले। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी की चाहते हैं कुल मिला के? हाँ, कुल मिला के वही बनेंगे और कोई बनेगा भी नहीं। अच्छा, हाँ, इतना भरोसा है आपको? फुल। मोदी को सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है। पूछो कौन? कौन 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 कौन? एक बार और पूछो कौन? एक बार और पूछो कौन? कौन? मोदी जी को खुद ही मोदी जी हरा सकते हैं। और क्या? राहुल। इंसान कभी भी अगर हारता और जीतता है तो अपने आप से ही हारता है और अपने हाथ से ही जीतता है। कोई सेंस है इस बात नहीं। और इंसान जब खुद से हार जाता है ना, तो फिर वो जग से टूट जाता है। अच्छा, तो राहुल जी पप्पू हारा हुआ नहीं है, टूटा हुआ है। राहुल गांधी इज लाइक वर्ल्ड का नंबर 1 मोए। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो दोस्तों, छात्रों की गूंज देखकर दिल्ली का दीपक तो पूरी तरह बौखला गए हैं और कहते हैं कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि मोदी जी को कोई हरा पाएगा? तो आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, दिल्ली का दीपक की बातों के लिए क्या कहोगे? तो आप लोग दिल्ली का दीपक की बातों पर भी जरूर बोलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।